अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर आमर खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली बखैर व आफियत होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर रेड बटन पर क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक छोटा सा फ़ैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद साबित होगा। हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। ये अर्ली 1772 में ही सिंथेसाइज्ड हो चुकी थी, लेकिन लेट 1800 में जाके इसका इस्तेमाल है जो वो बड़े पैमाने पे होना शुरू हुआ। मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिस में इन हो गई। ये गैस जो है वो एक फ्रेंच ब्लू कलर के सिलेंडर में स्टोर होती है एट प्रेशर ऑफ 44 बार। और इसका जो फिलिंग रेशियो है इन टेम्परेचर रीजन वो 0.75% है, और इन वार्मर क्लाइमेट इसका जो फिलिंग रेशियो है वो 0.67% है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये बोथ फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ये गैस एज ए एनाल्जेसिक एजेंट इस्तेमाल होती है, एज एन एंटोनॉक्स, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। ये जो गैस है ये एज ए रेफ्रिजरेंट इन क्रायोसर्जी इस्तेमाल होती है। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कमर्शियल पैमाने पे है वो इंतहाई ईजी है, और अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने से ये गैस हासिल की जाती है एट टेम्परेचर ऑफ 245 टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड। 245 से 270 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड गैस हमें हासिल होती है। जब ये गैस पैदा होती है इसके साथ मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ भी पैदा हो जाती हैं, जिसमें अमोनिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। हायर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो वाटर के साथ कंबाइन होते हैं और नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड बनाते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि पल्मोनरी एडीमा और माइलो न्यूरोपैथी जैसे टॉक्सिक डिजीज़ पैदा करते हैं। ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं इनको इनहेल करने की वजह से डेथ भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। सो जो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो एनेस्थीसिया है ये ख़तरनाक भी हो सकता है। ये एक स्वीट स्मेलिंग कलरलेस एक गैस है, नॉन इरिटेंट गैस है, जो कि गैसेज इंडक्शन में भी इस्तेमाल होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -88 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 44 डी है। इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कर सकते हैं द टेम्परेचर एट विच गैस कैन नॉट लिक्विफाई हो अवर मच प्रेशर इज़ अप्लाइड। ये इसका 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका क्रिटिकल जो प्रेशर है, अगर हम क्रिटिकल प्रेशर को डिफाइन करें तो मिनिमम प्रेशर एट विच एक गैस लिक्विफाई एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर ये 72.5 डिग्री 5 बार है, 72.5 बार। और ये गैस जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट गैस है, एनाल्जेसिक इफेक्ट देती है, और जिस वजह से ये जनरल एनेस्थीसिया की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये मुख्तलिफ रिसेप्टर्स पे असरअंदाज होकर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस्टेब्लिश करती है। ये गैस जो है वो इनहिबिटरी एक्शन प्ले करती है NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पे, और एक स्टिमुलेटरी एक्शन पैदा करती है ऑन डोपामाइनर्जिक अल्फा 1 अल्फा 2 ओपियाइड रिसेप्टर्स पे। जो अपना ये एनाल्जेसिक इफेक्ट है ये ओपियाइड सेंटर इन पेरी इक्विडेक्टल रीजन ऑफ मिड ब्रेन में जाके एक्टिवेट करती है इस सेंटर को, और तब अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट इस्टेब्लिश करती है और नॉर एड्रेनालिन रिलीज़ करती है, और अल्फा 2 एड्रेनल रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है इन डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तब जाके इसका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो इस्टेब्लिश होता है। इसकी जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इस गैस को जो जनरल एनेस्थीसिया के साथ वोलेटाइल के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, और जो मैक वैल्यू है वोलेटाइल की वो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। अब हम इसके सिस्टमेटिक इफेक्ट्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये है जो है टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देती है, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ करती है और मिनट वेंटिलेशन को बरकरार रखती है। ये गैस जो है वेंटिलेटरी रिस्पांस को रिड्यूस करती है इन रिस्पांस टू हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैपिनिया। ये गैस एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो अफेक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पैदा कर देती है। वो जो कीमोटेक्टिक मूवमेंट्स हैं, जो न्यूक्लियर कीमोटैक्सीज है, और जो म्यूकोसिलरी फ्लो है उसे रिड्यूस करके रख देती है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वो पैदा होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये गैस नॉन इरिटेंट है और ब्रोंकोस्पाज्म नहीं पैदा कर देती, लेकिन ये डिफ्यूजन हाइपोक्सिया पैदा कर देती है ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनेस्थीसिया।
डिफ्यूजन हाइपोक्सिया को हमें अपना थोड़ा समझना होगा उसकी फिजियोलॉजी को। जो ही हम एनेस्थीसिया को ऑफसेट करते हैं या रिकवरी की तरफ बढ़ते हैं तो एल्यूविलर एयर में नाइट्रस ऑक्साइड बहुत तेज़ी से एंटर होती है और वहाँ एल्यूविलर एयर और ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है और हाइपोक्सिक स्टेट पैदा हो जाती है। हम इसको ओवरकम करने के लिए एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी ऑफ एनेस्थीसिया हम जो है नाइट्रस ऑक्साइड की जो डिफ्यूजन हाइपोक्सिया इसको ऑफसेट करने के लिए हम ऑक्सीजन एनरिच्ड एयर की सप्लाई करते हैं ताकि जो है इसका जो इफेक्ट है वो ऑफसेट हो। अगर हम इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसके इफेक्ट्स की बात करें तो ये जो सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ कर देती है, क्रेनियल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देती है और देन ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ा देती है। ये जो गैस है ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट पे कोई ख़ास एक्शन तो नहीं करती, लेकिन ये जो है वो प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया की सूरत में ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देती है, न्यूरोपैथिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अगर हम इसके जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे असरअंदाज होने की बात करें तो ये डायरेक्ट मायोकार्डियल डिप्रेशन पैदा कर देती थी और इनडायरेक्टली सिंपैथो एड्रेनल स्टिमुलेशन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ये जो इंक्रीज़ होती है SVR ये कुछ जो है उसका अफेक्ट है जो मायोकार्डियल डिप्रेसेंट इफेक्ट उसको ओवरकम कर देती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ये ओवरकम नहीं करती थी। दैन ये गैस जो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को ये इंक्रीज़ करती है। और अगर इसके स्पेशल फीचर की बात करें तो ये जो गैस है क्लोज स्पेसिस में प्रेशर और वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती है। इसके अलावा ये जो है एक टेराटोजेनिक है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने से इसे अवॉइड किया जाता है। प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया की सूरत में ये न्यूरोपैथिक चेंजेस और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पैदा कर देती है। इसका जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो इंतहाई अच्छा है, लेकिन इसका जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है वो कोई बेहतर नहीं है बिकॉज ऑफ जो इसकी मैक वैल्यू है वो 105% है। इसका जो ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है वो 0.45 है, जो कि एक अच्छा ब्लड गैस पार्टीशन कोफिशिएंट है, लो वैल्यू है, जिसकी वजह से इसका जो इंडक्शन और इमरजेंसी इसकी बड़ी स्मूथ है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट कंट्राइंडिकेशन या इसके कुछ जो है नुकसानात को डिस्कस करना शुरू करें तो ये जो क्लोज स्पेसिस में उन्हें वॉल्यूम और प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है। अगर हम जो है कंप्लाइंट स्पेसिस की बात करें वॉल्यूम सच एज प्लूरल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस, तो उसमें ये जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है। और अगर हम जो है क्लोज स्पेसिस की बात करें साइंसिस मिडिल ईयर कैविटी, तो वहाँ पे ये जो प्रेशर को 3 to 4 टाइम इंक्रीज़ कर देती है और जिस वजह से लीथल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं सच एज नीमोथोरैक्स, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, बॉल परफोरेशन, इंक्रीज इन साइज ऑफ एम्बोलाई इन टिश्यू एंड ब्लड, और वीन लॉस कर देती है, इंक्रीज इन इंट्राऑकुलर प्रेशर पैदा कर देती है। ये जो गैस है ये प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया की सूरत में जो है वो एंडोट्रैकियल ट्यूब के कफ में जाके डिफ्यूज़ होती है और ट्रैकियल म्यूकोजा पे जाके अपना प्रेशर बढ़ाती है। यह गैस ड्यूरिंग विट्रोरेटिनल सर्जरी के दौरान परफ्लोरोप्रोपेन गैस की एक्सपेंशन पैदा करती है और वीन लॉस पैदा कर देती है बाय ऑक्लूजन ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये जो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे या कुछ ऐसी कंट्राइंडिकेशन थी, कुछ लीथल इफेक्ट्स थे जो कि नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से पैदा होते हैं। इसके अलावा ये गैस जो है ये ब्लड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी असरअंदाज होती है और ब्लड में ये जो है विटामिन B12 के लिए जो कोफैक्टर होते हैं उन्हें जाके रिड्यूस कर देती है, जो मिथ्योनिन की जो सिंथेसिस है उसको मुतासर कर देती है और रिजल्टिंग जो है ये DNA सिंथेसिस है उसको जाके रिड्यूस कर देती है इन ल्यूकोसाइट एंड एरेथ्रोसाइट्स। ये एक एग्रानुलोसाइटोसिस भी पैदा कर देती है अगर प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया इन डेज की सूरत में दिया जाए। ये गैस जो है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी पैदा करती है। अब इस गैस के जो है मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी है। ये गैस एक इन्वायरमेंटल ग्रीन हाउस गैस है और 200 to 300 टाइम्स जो है वो मोर हीट एब्जॉर्बर है देन कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें ये कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन जो एनेस्थीसिया है ग्लोबल एनेस्थीसिया है उसकी जो एमिशन है नाइट्रस ऑक्साइड वो लेस देन 1% है। मैंने आज जो डिस्कस किए हैं ये नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस के बारे में इंतहाई डिटेल्स प्रॉपर्टीज़ उसकी फार्माकोलॉजी डिस्कस की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।